आज मैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर 12th क्लास को करवा रहा हूं। तो देखिए सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार कब बनेगी ये आ सकता है। कब बनाई गई? 1961। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई। दूसरा, बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने 1989 में इसको गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने, आम नागरिक जनता ने गिराई 1989। बर्लिन की जो दीवार है ये 1961 में बनाएगी और 1989 में गिरेगी। अब जो मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूं गुटनिरपेक्षता। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में बट गया। एक तो उदारवादी पूंजीवादी अमेरिकी गुट, दूसरा साम्यवादी समाजवादी सोवियत संघ, जिसका लीडरशिप है वो रूस कर रहा था, उसकी अमेरिका कर रहा था। अभी विश्व में नंबर 1 पावर है। उसके बाद में विश्व दो गुटों में बट गया। तो भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होते हुए तटस्थ नीति अपनाई, यानी उनसे अलग रहना। भारत ने कहा हम दोनों गुटों से समान रिश्ते रखना चाहते हैं, हमें अमेरिका की भी जरूरत है, हमें रूस की भी जरूरत है। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और गुट निरपेक्षता का मतलब किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। इसके 5 संस्थापक सदस्यीय देश के लिए भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और घाना के सुकर्नो, घाना के वामे एनकुरमा, और इंडोनेशिया का सुकर्नो, और मिस्र का अब्दुल नासिर। किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुट निरपेक्षता कहलाता है। और गुट निरपेक्षता का है वो 5 संस्थापक सदस्यीय देश कहलाए। 5 संस्थापक सदस्यीय देश में पहले भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के फर्स्ट पीएम थे। दूसरा, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। तीसरा, घाना के वामे एनकुरमा, वामा एनकुरमा। और चौथा, मिस्र का अब्दुल नासिर। और 5वां, इंडोनेशिया का सुकर्नो।
ये जो 5 है ये 5 गुटनिरपेक्षता नीति के संस्थापक सदस्य देश कहलाए। इन्होंने कहा और भी जो छोटे छोटे स्वतंत्र देश हैं उनको इन दोनों गुटों में जाने से रोकना, क्योंकि अगर दोनों गुटों में देशों की संख्या बढ़ेगी तो विश्व युद्ध हो सकता है। और दूसरे विश्व युद्ध से भी अभी जनता उबर नहीं पाई थी, तो ये चाहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो। और ये विकसित देश में भी नहीं आते हैं, विकासशील देश में आते हैं, तो विकास की ओर अभी अग्रसर हो रहे हैं। फिर भी इन्होंने कहा भी हम इसमें शामिल है। तो जो ये चौथा पॉइंट है गुटनिरपेक्षता का, पहला गुटनिरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है। तब 25 देश थे और अभी वर्तमान में 120 है। तो भारत गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करता है। भारत ने कहा हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, दोनों गुटों से बराबर की दूरी रखेंगे, दोनों गुटों से हमें आर्थिक हित चाहिए, इसलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। और आज भी भारत गुटनिरपेक्षता नीति का पालन करता है। इसलिए ये जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, तब 25 देश थे, अभी वर्तमान में 120 देश हैं। तो ये मैंने आपको करवाए हैं। और ये क्लास अगर आपको पसंद आई है पॉलिटिकल साइंस की तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा